नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग में कल होने वाले धरना प्रदर्शन की, फिर यूपी ट्रिपल एससी से जो भर्तियां आने वाली हैं, जो नए अधियाचन यूपी ट्रिपल एससी को भेजे जा रहे हैं उनको देखेंगे। और उसके बाद में एक बहुत बड़ा विवाद है, बहुत बड़ा मामला है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। आरओ एआरओ आरक्षण को लेकर के जो विवाद चल रहा है, आरओ एआरओ का ही नहीं है, बहुत सारी भर्तियों में आरक्षण को लेकर के विवाद चल रहा है। जमीन आसमान का अंतर हो रहा है कट ऑफ में। जनरल की कट ऑफ आजकल कम जा रही है और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो आजकल ज्यादा जा रही है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रही है। क्यों, क्या चीजें हैं, आगे क्या होगा उसको देखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कल होने वाले आंदोलन की। देखिए, आज के पेपर में आया था कि जल्द चेयरमैन की नियुक्ति होगी, टीजीटी भी समय से होगा, टेट भी समय से होगा। जिनको ऐसा लगता है कि टेट जल्दी होगा या टीजीटी जल्दी होगी या चेयरमैन की नियुक्ति 3 दिन में हो जाएगी, वो विद्यार्थी धरना प्रदर्शन में ना आए, कल ज्ञापन के प्रोग्राम में ना आए। और जिनको लगता है कि इतनी जल्दी नहीं होती है उत्तर प्रदेश में भर्तियां, और वो जो भी छात्र हैं वो जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की कार्य प्रणाली को, शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्य प्रणाली को, वो विद्यार्थी कल धरना प्रदर्शन में आए। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो मांग है युवा मंच की, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आप लोग ना कहिएगा और कोई है नहीं आगे आने वाला, याद रखिएगा। चूंकि कल छात्रों का धरना प्रदर्शन है और उसके पहले समाचार पत्र में सूचना आ गई थी कि आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, 1 सप्ताह में नए अध्यक्ष के आने की उम्मीद है। तो ये देख सकते हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो स्क्रीनिंग की प्रक्रिया होगी, सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो बैक रिकॉर्ड है सभी अधिकारियों का देखा जाएगा। करप्शन की कोई जांच वगैरह तो नहीं चल रही किसी अधिकारी की। बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको पता है। और ये भी पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता क्या होती है भर्तियों को लेकर के, आयोगों में नीतियों इत्यादि को लेकर के। पिछली बार ही शिक्षा सेवा चयन आयोग में सदस्य नहीं आए थे और पूरा साल जो है फिरेश राय बैठे रह गए थे और कोरम पूरा नहीं हो पाया था सरकार की लापरवाही की वजह से ही। तो आप लोग जो है अगर चाहते हैं कि चेयरमैन की जल्द नियुक्ति हो, अथवा या जो वर्तमान चेयरमैन ही है, कार्यवाहक चेयरमैन, इन्हीं के द्वारा ही भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, जो भी दिशा निर्देश है, जो भी चीजें हैं जल्दी हो, नोटिस जारी हो, परीक्षा कैलेंडर जारी हो, शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी की जाए भर्तियों को लेकर के, असमंजस को लेकर के। चूंकि अनिश्चितता है, कुछ भी क्लियर नहीं है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक नोटिस जारी की थी एग्जाम पोस्टपोन को लेकर के, उसके बाद में कुछ भी ऑफिशियल जानकारी आयोग नहीं दे रहा है। तो यहीं से आप लोग समझ सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ ऑफिशियल नोटिस जारी हो, नया कार्यक्रम जारी हो, तो कल आप लोग आइए। शांतिपूर्वक, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन होगा और उसमें किसी भी तरीके का विद्यार्थियों को टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर और भी मांगे हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने पुरानी नियमावली पर नया विज्ञापन जारी करने के लिए। कि जो नया अध्याचन आया है निदेशालय में, अभी पोर्टल में आएगा। फिर शिक्षा सेवा चयन आयोग वो जो भर्ती आने वाली है उसमें कोई बदलाव ना किया जाए, और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के जो साक्षात्कार है जल्द से जल्द लगाया जाए, इसको कंप्लीट किया जाए, नई भर्ती शुरू की जाए। टेट का जो विज्ञापन है वो जल्द से जल्द जारी हो, और जो लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं, जीआईसी प्रवक्ता आदि, जीडीसी वगैरह, इनका जो मेंस होता है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो ये देख लिया आप लोगों ने। अब बात करते हैं हम लोग यूपी ट्रिपल एससी की। तो यूपी ट्रिपल एससी के बारे में जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही जानकारी दी थी कि यूपी ट्रिपल एससी में लगभग 60,000 भर्तियों के अधियाचन आए हैं। चाहे वो लेखपाल की भर्ती हो, ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती हो, जे की भर्ती हो, लोअर के विभिन्न प्रकार के पद हो, एजीटीए के पद हो, गन्ना पर्यवेक्षक का पद हो, कंप्यूटर सहायक का पद हो, ये सारे के सारे पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आ चुका है। पेट का रिजल्ट आप लोगों को अगले महीने जारी हो जाएगा, पूरी संभावना। और उसके बाद से दनादन जो है नोटिफिकेशन जारी होंगे। तो आप लोग को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए मैं कुछ पत्र दिखा रहा हूं जो वायरल हो रहे हैं। पत्र सही है, इनको वेरीफाई कर लिया गया है। और ये देख सकते हैं, आरटीआई के द्वारा जो जानकारी मांगी गई थी, बिंदु संख्या 3 में पूछा गया था गन्ना पर्यवेक्षक के कितने पद सृजित और मान्य हैं, उनमें से कितने पद रिक्त हैं और कब तक भरे जाने की संभावना है। तो यहाँ पर इसका जवाब दिया गया है कि वर्तमान में स्वीकृत 3040 पदों के सापेक्ष 1128 पद रिक्त हैं। यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा अधियाचन प्रेषित किया गया था, जिस आपत्ति लगाते हुए अधियाचन वापस कर दिया गया था, तथा आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अधियाचन प्रेषण की कार्रवाई प्रक्रियागत है। तो ये भर्ती चल रही है, मतलब ये भर्ती भी आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी से देखने को मिल सकती है।
साधारण स्नातक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो वैकेंसीज आएंगी ही आएंगी, लेकिन स्पेशल वैकेंसीज भी बहुत आ रही हैं। जैसे अभी एग्रीकल्चर वालों के लिए आपने गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती का अधियाचन देखा आपने, और इसी तरीके से एक और भर्ती है एजीटीए। एजीटीए की एक भर्ती की प्रक्रिया चली रही है लगभग 3490 पदों पर, और ये दूसरी वैकेंसी है जिसके लिए विद्यार्थियों ने बहुत ज्यादा प्रयास किया था पदों को जोड़ने को लेकर के, लेकिन पद नहीं जुड़ पाए थे। तो ये आरटीआई के द्वारा जानकारी मांगी गई है, और ये कहा गया है, जैसे पूछा गया है कि कितने पदों का जो अधियाचन है वो भेजा गया, तो ये देख सकते हैं आप लोग, अवगत कराना कि प्राविधिक सहायक ग्रुप सी संवर्ग में कुल 10,559 पद स्वीकृत है। निदेशालय की पत्रांक संख्या इतना इतना 2290 पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया है। और अगर बात करें तो लगभग 6000 पद रिक्त हैं। तो उसमें से जो एक भर्ती चल रही है और ये नई भर्ती है, तो एक तो ये भी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इसी आरटीआई में एक और जानकारी मांगी गई थी, कृषि अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भर्ती आती है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी 2 में जिला कृषि अधिकारी के 75 पद सृजित हैं, और वर्तमान में जिला कृषि अधिकारी के जनपद महोबा, बांदा, इटावा, भदोही, हाथरस, अमरोहा के पद रिक्त हैं। और भी कुछ जानकारी मांगी गई थी कि उत्तर प्रदेश में कृषि सेवा श्रेणी 1 के कितने पद रिक्त हैं, तो यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है कि श्रेणी 1 में 172 पद तथा कृषि सेवा श्रेणी 2 में 719 पद सृजित हैं। ये सृजित के बारे में जानकारी दी गई। एक और भर्ती है कंप्यूटर सहायक की, जिसके बारे में भी पहले जानकारी आपको दी गई थी इस चैनल के द्वारा। उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा कंप्यूटर सहायक, तो ये इसमें है 637 पद, लिखा है कि 637 पद वर्तमान में रिक्त पाए गए हैं। तो ये भर्ती भी आप लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से नहीं आएगी, अब ये वैकेंसी यूपी ट्रिपल एस से देखने को मिल सकती है। और इसकी योग्यता और नियमावली में बदलाव किया गया है। इसकी योग्यता को लेकर के मैंने एक वीडियो भी बनाया था, और ये इसकी नई योग्यता, जिसे आप लोग देख सकते हैं, कंप्यूटर सहायक के पद पर अभ्यर्थी की जो योग्यता है वो इंटरमीडिएट या समकक्ष होनी चाहिए। डोइक सोसाइटी द्वारा ओ लेवल का प्रमाण पत्र हो, कंप्यूटर पर टाइपिंग हिंदी टंकल में 25 शब्द प्रति मिनट होना आवश्यक है। और ये भी कहा कि जिनके पास ओ लेवल नहीं है वो भी आवेदन कर सकेंगे, लेकिन नियुक्ति की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि के भीतर उन्हें अर्हता प्राप्त करना होगा। जैसे एक वैकेंसी ईओ की आई थी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, लोअर की 2019 के आसपास एक वैकेंसी आई थी, उसमें जो योग्यता मांगी गई थी वही योग्यता इसमें दी गई है। और जिन विद्यार्थियों की एज 18 वर्ष हो चुकी होगी वो विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। तो इस तरीके की बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा आएंगी। पेट 2025 के बाद से आएंगी। पेट का जो रिजल्ट है वो बहुत तेजी से काम कर रहा है। आप लोग सोच भी नहीं सकेंगे कि आपका पेट का जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा 15 नवंबर, मैंने आप लोगों से बताया है। और हो सकता है कि 15 नवंबर के पहले ही पेट का रिजल्ट जारी हो जाए, और नवंबर के महीने से ही आप लोगों को नई भर्तियों के जो विज्ञापन है वो भी देखने को मिल जाए। और लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन है वो शायद पहला विज्ञापन होगा। एक और सूचना है, जिन विद्यार्थियों ने टारगेट विद पीएस परिहार .com वेबसाइट को न विजिट किया हो या इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल ना किया हो, तो इस एप्लीकेशन को भी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोग छात्र जुड़े हुए हैं, और इसमें भारत की लगभग सभी जो भर्तियां हैं वो कवर की गई हैं। आप लोगों को पुरानी भर्तियों के सॉल्व पेपर, पुरानी भर्तियों के टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट देख सकते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। क्विज वगैरह मिल जाएंगी, और इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जाकर के इसका लाभ ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें निःशुल्क भी हैं, जैसे आपको करंट अफेयर मिलेगा निःशुल्क, डेली न्यूज इसमें रोज मिलती है, अपडेट मिलती है। और ये विभिन्न भर्तियों मॉक टेस्ट वगैरह, जैसे खंड शिक्षा अधिकारी, रेलवे, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एस सी, ग्रुप डी, बहुत सारी भर्तियां इसमें दी गई हैं। तो इस वेबसाइट को आप लोग जरूर विजिट करें। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में यही वैकेंसी का जिसका भी हाल ही में मेंस हुआ है, उसका तो मामला कोर्ट में चल ही रहा है। 2 दिन बाद उसकी सुनवाई भी होनी है, तारीख भी लगी है, पहले सुनवाई हो भी चुकी है, सिंगल बेंच का ऑर्डर आ चुका है, डबल बेंच में मामला चल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं मामला क्या है। मामला ये एक पहले कट ऑफ है, पहले कुछ भर्तियों का आप लोग कट ऑफ देख लीजिए। और इसमें एक लोक सेवा आयोग, ये देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यहाँ पर लिखा हुआ है। इसकी एक भर्ती थी स्क्रीनिंग परीक्षा, और उसमें कितनी कट ऑफ गई थी ये देखिए। पुरानी भर्ती है 2020, ये देखिए यहाँ पर जनरल का 64 गया है, ओबीसी का 87 गया है, कितना अंतर है। और अनुसूचित जाति का 81 गया है, और जनरल का 64 गया कट ऑफ। और ये जो कट ऑफ गया आरटीआई की तरफ से जानकारी मिल गई है, विज्ञापन संख्या यहाँ पर जानकारी दी गई है, आप लोग देख लीजिए, संख्या 4 2014-15। एक और कट ऑफ दिखाता हूँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, जो खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती आई थी 2019 में, उसके बाद से तो नहीं आई। इसमें जो जनरल की कट ऑफ गई थी, ये सब जितनी भी कट ऑफ मैं दिखा रहा हूँ ये प्री की है, फाइनल कट ऑफ नहीं है। फाइनल कट ऑफ में कभी नहीं जाता है ओबीसी का ज्यादा या
SC ST का ज्यादा या EWS का ज्यादा, उसमें ओवरलैपिंग होती है और इसमें ओवरलैपिंग नहीं होती है। लेकिन मेन बात यह है कि आखिरकार जो अनारक्षित यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है, इसमें केवल ये तो ऐसा है कि इसमें किसी कोई आरक्षण नहीं है, इसमें सभी लोग आ सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा में केवल और केवल जो जनरल के विद्यार्थी, सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं, उन्हीं को 50% सीटें, अब 40% सीटें होती हैं, क्योंकि 10% EWS में चला जाता है, तो 40% सीटें केवल और केवल समान वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाती हैं। ऐसा छात्रों ने मुझको बताया। चूंकि ये चैनल निष्पक्ष है, सभी छात्रों की बातों को रखता है, इसलिए मुझे लगा कि ये बातें भी आपके पास रखनी चाहिए। इसी को लेकर के विवाद है, बहुत सारी भर्तियां कोर्ट में जा रही हैं। RO ARO रिवाइज रिजल्ट की बात चल रही है कि रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए RO ARO का मेंस से पहले। और यहाँ पर ये आप देखिए, EWS का जो कट ऑफ है वो गया 152, EWS का ज्यादा गया है, जबकि इसमें आरक्षण रहता 10% और जनरल का गया है 137। तो बहुत सारे जो कहते हैं कि इसमें योग्य विद्यार्थी हैं, उनका चयन पहले ही हट जाता है। ओबीसी का देखते हैं, ओबीसी का कितना कहाँ दिया हुआ। ओबीसी का गया 165, ये देखिए ओबीसी का कट ऑफ बताया जा रहा है 165 गया था, और जनरल का कट ऑफ गया था 137 खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में। तो विद्यार्थी कह रहे हैं कि पहले ही छटनी हो जाती है तो मेंस देने का मौका ही नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो मेंस में बहुत अच्छा जिनको आता है, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिला। उनकी राइटिंग अच्छी है, उनकी तैयारी भी अच्छी है मेंस की, लेकिन पहले ही छाट दिया गया तो फिर कोई मतलब नहीं है। और मेन बात यह है कि नैसर्गिक न्याय नहीं है, नैसर्गिक न्याय नहीं है। अगर योग्य विद्यार्थी है तो आखिरकार क्यों नहीं इनको मौका दिया जाता है। इसमें कुछ मत लगाइए, सीधे सीधे से 15 गुना क्वालिफाई करा दीजिए जो भी है, लेकिन ये रोकिए नहीं। ये इन विद्यार्थियों का कहना है। और ऐसी बहुत सारी विद्यार्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो कट ऑफ मेरे पास भेजी। RO ARO में बता रहे हैं विद्यार्थी एक कोर्ट केस करने जा रहे हैं। विजय सोनी, आप लोग इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये एक विजय सोनी है और एक शायद विजय यादव, क्या नाम है, और विजय यादव शायद नाम है। और ये बहुत सारे इन लोगों ने, इन छात्रों ने मेरे पास ही भेजी है। देखिए, एक RO ARO 2016 का कट ऑफ भी मेरे पास भेजा है। ये RTI के द्वारा जो जानकारी इन्होंने प्राप्त की है, 16 की भर्ती है ये। और अनारक्षित सम्मान 129, अनुसूचित जाति का गया 117, ओबीसी की गई 132, और जो ओबीसी की वो ज्यादा जा रही है और जनरल की कम जा रही है। तब तो खैर EWS नहीं था। नीचे एक और है ग्रुप 2, यहाँ पर ये देख सकते हैं RO ARO लेखा, इसमें ओबीसी की गई 110 और जनरल की गई है 93। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनरल से ज्यादा जो कट ऑफ गई है SC की 98। तो यही विद्यार्थी रिवाइज रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। कल मैं इसको लेकर के एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। इसमें बहुत सारी भर्तियां हैं, 19, 20, 21, 22, 23, 24, RO 2023। और यहाँ पर ये कट ऑफ बता रहे हैं 2021 का, ये देख सकते हैं आप लोग। RO कट ऑफ 118, ओबीसी जनरल का 114, ARO का 110, 102। आपने देखा भी होगा, वायरल भी हो रहा था अभी कुछ दिन पहले। 23 का भी देख सकते हैं आप लोग। तो यही है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। हालांकि ये मामला काफी पुराना है, 2015-16 के दौरान भी बहुत ज्यादा चर्चा में आया था, जब स्त्री आरक्षण को लेकर के बहस हुई थी। और ये हुआ था कि आरक्षण जो है एक ही बार मिलेगा, यानी कि आपने जिस कैटेगरी में क्वालिफाई किया है आप उसी कैटेगरी में रहेंगे। तो जो भी हो, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग इनके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।